बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस ने शायकीन क्रिकेट को बहुत मायूस किया। इसीलिए मुसलसल 6 नाकामियों के बाद तजियाकारों, साबिक क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन ने उन पर खूब तनकीद की। आवाम का आम तासुर यही है कि लाहौर कलंदर फिर उसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है जो उसने इब्तदाई 4 सीज़न में दिखाई थी, लेकिन इस तनाजुर में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत पर भी उंगलियां उठाई गई हैं। लाहौर कलंदर ने दिसंबर 2021 में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में जब वो मनसब पर फायज हुए और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जब लाहौर कलंदर के कप्तान बने तो उन्होंने टीम मैनेजमेंट को मायूस नहीं किया। पहली मरतबा कप्तानी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर का ख्वाब पूरा किया और उन्हें लीग में पहली मरतबा 2022 में चैंपियन बनवाया। शाहीन शाह अफरीदी की कामयाबियों का सिलसिला यहाँ रुका नहीं। अगले सीज़न में यानी सीज़न 8 2023 में भी शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर को मुसलसल दूसरी मरतबा चैंपियन बनवाया और लाहौर कलंदर को पहली टीम बनाया जिसने PSL में कामयाबी से अपने टाइटल का दिफा किया। वर्ल्ड कप 2023 में बदतरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का पहला असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ रहा जहां पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 4-1 की हजीमत से 2-4 होना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का आगाज़ हुआ तो यहाँ भी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर मुसलसल नाकामियों से 2-4 हो गई और अब तक एक भी फतह से महरूम है। लाहौर कलंदर को पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ एक ही पॉइंट मिल सका है और वो भी बारिश के बायस मनसूख होने वाले मैच की बदौलत। इस तमाम नताइज के बाद क्रिकेट के बाज़ हलकों में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से अलहदा करने की बातें हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने भी मायूस कुन कारकर्दगी पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर आतिफ राना ने स्कोर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि एजाज़ का दिफा ना करने का अफसोस है, अलबत्ता इस बार परफॉर्मेंस ना देने की वजूहात भी याद रखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा PSL 2024 से कबल बोर्ड का हारिस रऊफ़ के साथ रवैया इंतहाई अफसोसनाक था। गुज़िश्ता 2 सीज़न से रन्स के अंबार लगाने वाले फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। इब्तदाई मैचों के बाद डेविड वीज़े का अनफिट होना भी लाहौर कलंदर की कारकर्दगी पर खासा असरअंदाज हुआ। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ के शाई होप और इंग्लैंड के डैन कासल का सीज़न के लिए कलंदर को दस्तयाब ना होना भी शिकस्त की वजूहात रही हैं। आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर इंतज़ामिया इन तमाम वजूहात के साथ अपने परस्तारों की मोहब्बत खुलूस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने उन्हें मुकम्मल सपोर्ट किया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर होने वाली तनकीद के बाद लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर समीन राना भी मैदान में आ गए। शाहीन अफरीदी की भरपूर हिमायत करते हुए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज से बातचीत करते हुए समीन राना बोले, शाहीन अफरीदी दुनिया के बेहतरीन कप्तान हैं। हर मुश्किल सूरत हाल में शाहीन शाह अफरीदी टीम के लिए सामने खड़े होते हैं। लाहौर कलंदर की इस परफॉर्मेंस पर शाहीन शाह अफरीदी से पाकिस्तान की कप्तानी लेने की बातें करना गलत है। उनके अंदर क्या जो चीज़ें होती हैं जो देखनी चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ होती है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हर मुश्किल सिचुएशन में जिस पे सारे लोग उसको बैशिंग भी करते हैं जब वो बैटिंग करने ऊपर आ जाता है, हालांकि उसके जहन में इट ऑलवेज टीम फर्स्ट। वो ये देखता है कि इस वक्त टीम को मेरी ज़रूरत है, मैं ये करता हूँ, और लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करता है। मुश्किल ओवर करने होते हैं जहाँ छोटी बाउंड्री होती है वहाँ से खुद आ जाता है। जहाँ ज़रूरत टीम को पड़ती है, आप देखें 15वें ओवर में भी आया, डेथ ओवर भी करता है। तो पहली क्वालिटी तो लीडर की होती है, वो छुपना नहीं चाहिए उसको कि मेरे स्टैट अच्छे और ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने ये किया, अगर मैंने वो किया। वो नहीं करता ऐसे। दिस इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी आई हैव सीन इन हिम। डिस्पाइट ऑफ हम 5-6 मैच हार गए हैं, देयर इज़ नो फिंगर पॉइंटिंग। कोई लड़का एक दूसरे को साइड पे नहीं कर रहा कि यार ये गलत था ये। और उसमें सबसे बड़ा रोल शाहीन का है कि ही नेवर ब्लेम एनीबॉडी। वो सबसे पहले खुद आप सामने से फ्रंट से लीड करता है और सबसे पहले अपने ऊपर क्रिटिसिज्म भी लेता है। तो मैं समझता हूँ कि वी आर लकी टू हैव हिम एज अ कैप्टन। नाकदीन कह रहे हैं कि अगर शाहीन अफरीदी ने 2 बार चैंपियन बनाकर लाहौर कलंदर्स को अगर T20 कप्तानी पाकिस्तान की मिली है तो अब लाहौर कलंदर्स की जो कम परफॉर्मेंस हुई है उस पर जो है वो क्रिटिसिज्म बनता है शाहीन पर। आपको क्या लगता है ये ओपिनियन? क्रिटिसिज्म तो आप करें, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो 6 मैच हारा है और उससे पाकिस्तान टीम की कप्तानी ले लेनी चाहिए, तो ये तो बड़ा अनफेयर बात है। वो एक डिफरेंट डोमेन है, ये एक डिफरेंट डोमेन है। माजी में बड़ी ऐसी मिसालें हैं कि PSL के कैप्टन जो थे वो
9 मैच भी हार गए लेकिन पाकिस्तान के कैप्टन रहे वो। तो इससे तो वो दो डिफरेंट डोमेन्स की हम बात कर रहे हैं। और कैप्टन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं ना। अब हमारे पास इस दफ़ा देखें वी हैव 7 इंजरीज और अनअवेलेबिलिटी, लेकिन आप फिर भी ये देखें कि जो पहले 5 मैच थे लाहौर कलंदर ने लास्ट मोमेंट तक फाइट की और उस फाइट का क्रेडिट सबसे ज़्यादा शाहीन को जाता है। लाहौर कलंदर की कारकर्दगी अपनी जगह, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर उठने वाले सवालात पर गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। उनसे जानेंगे कि वो इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा करते हैं, किस तरह इस तमाम सूरत हाल को वो देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिनकी क़यादत में लाहौर कलंदर ने 2022 और 2023 में पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीता, लेकिन तीसरी मरतबा लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी कुछ अरसे पहले ही टीम पाकिस्तान के कप्तान बने हैं। तो क्या कहेंगे अब्दुल रज़ाक आप? देखिए, बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं और हमें जो चीज़ नज़र आती है, जो हम अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं होता, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए 2 ट्रॉफी वो जीत चुके हुए हैं। उस वक्त तो किसी ने बात नहीं की जब उनको कप्तान बनाया गया था। फिर उसके बाद एकदम से टीम अगर हारती है तो कप्तान पे नहीं सारा होना चाहिए, पूरी टीम पे देखना चाहिए और कॉम्बिनेशन के साथ देखना चाहिए। कराची के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी और हो रही है, कोटा के साथ ये थी, उन्होंने अपनी आप भी वो चेंज किया। तो जब प्लेयर आपके पास ऐसे आते हैं जो बिल्कुल T20 को समझते हैं, उसके मुताबिक खेलते हैं, तो आपको की टीम जीती है। आप फखर परफॉर्म नहीं करते तो शाहीन का इसमें तो कोई कसूर नहीं। और अगर बॉलर उनमें परफॉर्म नहीं करते, फील्डिंग में क्लैप्सेस होते हैं, तो एकदम से कप्तान पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर वो ट्रॉफी ना जीते होते तो फिर आप कह सकते हैं कि जब से उनको बनाया है कोई ट्रॉफी नहीं जीती, तो फिर आप बात कर सकते हैं। वो जीते हुए हैं। अगर एक उनका PSL गंदा जाता है तो फिर उनको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि जो टीम में कॉम्बिनेशन है वो कैसे उसको सही करना है। HBL PSL सीज़न 9 2024 ने अब अपना रुख पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी की जानिब कर लिया है। हफ्ते को शदीद बारिश की वजह से डबल हेडर मैच मनसूख कर दिए गए थे, लेकिन पीर को होम टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से हुआ। शायकीन क्रिकेट और तमाशाइयों को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ज़बरदस्त मैच देखने को मिला, जहाँ छक्के और चौके भी लगे और विकटें भी उड़ी। शादाब खान की परफॉर्मेंस पर भी अपने होम ग्राउंड पर पहुंचने के बाद कुछ निखार आ गया है। गुज़िश्ता 4 मैचों से बैटिंग में नाकाम रहने वाले ऑलराउंडर ने अपनी जारहाना बल्लेबाजी से जुड़वां शहरों के मद्दाहों को खूब महसूस किया। शादाब खान की बेहतरीन इनिंग्स की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा मजमुआ तश्कील दिया और फिर 2 भाइयों नसीम शाह और हुनैन शाह ने पेशावर ज़ल्मी को बैकफुट पर लाड़ा खड़ा किया था, लेकिन आमिर जमाल की इनिंग्स ने मैच में दिलचस्पी बरकरार रखी, मगर वो अपनी टीम को फतह दिलवाने में कामयाब न हो सके। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में बारिश और मौसम में नमी की वजह से पिच पर इब्तिदा में बैटिंग करना आसान नहीं हो सकता था। इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के 20वें मुकाबले में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का इंतखाब किया और फिर अपने ओपनिंग पार्टनर साइम अयूब को गेंद थमा दी। साइम अयूब ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। एलेक्स हेल्स ने उनका सामना किया तो उनके जहन में भी गेंद के ऑफ स्पिन या स्किट होने का इम्कान मौजूद था, लेकिन साइम अयूब ने इनिंग्स का पहला ही गेंद कैरम बॉल की शक्ल में एलेक्स हेल्स को किया। बगैर कोई रन बनाए वो पवेलियन लौट गए। कॉलन मनरो ने जारहाना खेल पेश करने की कोशिश की और साइम अयूब के दूसरे ओवर में कॉलन मनरो ने साइम अयूब के खिलाफ 12 रन भी हासिल कर लिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर साइम अयूब ने मनरो को भी बाबर आजम के हाथों कैच कराकर इस्लामाबाद को 28 रन पर 2 विकेटों से महरूम कर डाला। 28 रन पर 2 विकेटें गिर जाने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान एक बार फिर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शादाब खान गुज़िश्ता 4 मैचों से ऊपर के नंबरों पर बैटिंग करने के बावजूद परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो सके थे। शादाब खान ने लाहौर कलंदर के खिलाफ इब्तदाई मुकाबले में 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर इस्लामाबाद को फातेह बनवाया था। यहाँ भी मुश्किल वक्त में शादाब खान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार निभाया। शादाब खान ने आगा सलमान के साथ 65 और जॉर्डन कॉक्स के साथ 68 रन की शराकत बनाई। शादाब खान ने सिर्फ 51 गेंदों पर 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 विकेट पर 196 रन बनाने में कामयाब हुआ। 197 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी आगाज़ में ही बुरी तरह लड़खड़ा गई। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए रन आउट हुए और नसीम शाह ने साइम अयूब को 1 के इनफरादी स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया। उसके बाद नसीम शाह के भाई हुनैन शाह ने उम्दा स्विंग बॉलिंग करते हुए
टॉम कैटमोर और रोमान पावल को आउट किया तो पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 18 रन पर आधी टीम से महरूम हो चुकी थी। इस मौके पर ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी 100 रन तक भी ना पहुंच पाएगी, लेकिन ऑलराउंडर आमिर जमाल ने कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आमिर हर ओवर में एक बाउंड्री हासिल करते रहे। आमिर जमाल ने पॉल वॉल्टर के साथ 107 रन की शराकत बनाकर पेशावर ज़ल्मी के लिए फतह की उम्मीद रोशन कर दी। आमिर जमाल ने सिर्फ 49 गेंदों पर 6 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 87 रन की जारहाना इनिंग खेली। लेकिन यह दिन आमिर जमाल का नहीं बल्कि शादाब खान का था। इसीलिए शादाब खान ने आमिर जमाल को अपनी गुगली पर आउट करके मैच फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में कर दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 29 रन से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के 20वें मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त से 2-4 किया और पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर आमिर जमाल ने शानदार और जारहाना अंदाज में खेलते हुए 49 गेंदों पर 87 रन बनाए और टीम को कामयाबी दिलवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। मैच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आमिर जमाल बोले, इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब खोने को कुछ नहीं होता तो आप खुलकर खेलते हैं। आमिर जमाल ने मज़ीद कहा कि उनकी कोशिश होती है कि जहां मौका मिले टीम के लिए अपना किरदार अदा करें। They bowled brilliant, और I think that was the phase when they took the game away from us. और जहाँ तक बात है, when you don't have to lose anything, so you go for everything. तो कोई प्रेशर नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा what was the worst part, आउट ही होना था। तो बस यही सारा जो बैक इन द माइंड चल रहा था, सारा कुछ यही चल रहा था। नहीं, मेरी नेचुरल गेम है, स्पेशली अगर जिस नंबर पे मैं आके बैटिंग करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास बहुत कम बॉल्स होती हैं, इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि मैं अपने आप को पहले सेट करूँ। तो आई हैव टू गो फ्रॉम द बॉल फर्स्ट। कि न्यू बॉल, लाइट कंडीशन, अंडर द लाइट्स, जहाँ पे भी आप खेलेंगे, इवन आप सीमेंट पे भी खेलें तो स्विंग होगा। और स्पेशली नसीम शाह की क्वालिटी है कि वो करते हैं, स्विंग भी करते हैं, हर कंडीशंस में करते हैं। और मेरे ख्याल में क्रेडिट उनको देना चाहिए क्योंकि वही एक फेस है जहां हम गेम ऑलमोस्ट लॉस्ट कर चुके थे। प्लस जब आप सेट हो जाते हैं इस तरह की पिच के ऊपर तो वहां पे आपको ये होता है कि आपने फिर विकेट लूज नहीं करनी, लाइक इतना डिफिकल्ट फिर नहीं होता। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पिन भी इतना ज़्यादा होगा, ग्रिप भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो सेकंड इनिंग में हुआ तो मेरे ख्याल में, और स्टार्ट में जो सीम हुआ तो उसमें हम इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। मेरा बीइंग ऑलराउंडर जो जॉब है, आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट एंड whoever talks about me behind me, I don't care. I think मेरा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जब भी मुझे या बॉलिंग में या बैटिंग में जहाँ पे भी मुझे मौका मिले तो मैं अपने आप को वैल्यूएबल टीम के लिए इम्पैक्ट प्लेयर साबित करूं। और बीइंग ऑलराउंडर, आप हर मैच में ऑलराउंडर से ना तो 50 एक्सपेक्ट करते हैं ना ही 5 आउट एक्सपेक्ट करते हैं, तो या वो बैट से करेगा या वो बॉल से करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में एक नई तारीख रकम हुई जब 3 भाइयों की जोड़ी एक ही फ्रेंचाइज की जानिब से एक्शन में नजर आई। टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह के भाई हुनैन और उबैद शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में हुनैन शाह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। मैच के बाद हुनैन शाह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तीनों भाइयों की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलें। नसीम शाह ने कहा, यही लाइन को लेंथ के साथ बॉल को हिट करो जिसमें वो कहते हैं मैं कामयाब हुआ। PSL का जब पहला बॉल भी मैं कर रहा था तो मेरा यही कोशिश होता है कि मैं अपने लेंथ को हिट करूं स्टार्ट ही से। तो मैंने तब भी यही कोशिश की थी कि पहला बॉल ही ऑन द टारगेट करूं और मैंने पहला बॉल कराया और अल्लाह ने इज्जत दी है। और आज भी यही कोशिश था कि मैं सिर्फ अपने लेंथ को हिट करूं क्योंकि मैंने नसीम को देखा पहले ओवर में वो लेंथ को हिट कर रहा था और वहाँ से काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो वो मेरे पास आया और बताया भी कि अगर आप लेंथ से करोगे तो अच्छा होगा जैसे आपका नेचुरल होता है। तो अल्लाह ने इज्जत दी है। तीनों भाइयों का पाकिस्तान के लिए खेलना, देखे एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल आपका यही गोल होता है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। तो मेरे ख्याल से हम तीनों का यही है, एक खेल गए, बाकी दोनों जो हम रह गए, हमारा भी यही गोल है कि PSL जैसे अपॉर्चुनिटी मिली है या कहीं और हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। हम एज अ क्रिकेटर खेलते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो वहाँ जब आप टीम में आते हो और आप खेलते हो तो फिर आप ये नहीं देखते कि मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, मेरी टीम में कौन है, आप सबके साथ उसी तरह आप भाइयों की तरह खेलते हो। तो एज अ प्रोफेशनल ये चीज़ नहीं है कि आप ऑन द फील्ड ये करो कि मेरा भाई करे मैं ना करूँ या मैं करूँ वो ना करे, तो ये चीज़ नहीं होती। ऑन द फील्ड आप एज अ प्रोफेशनल आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हो, जो भी प्लेइंग 11 उनके साथ मिल के आप क्रिकेट खेलते हो। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।